इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की ग्रेटर कैलाश में एक निजी अस्पताल में आग लग गई है। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। ग्रेटर कैलाश में निजी अस्पताल में आग लगी है और दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रेटर कैलाश इलाके में निजी अस्पताल है और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग ज्यादा ना फैले, नुकसान ज्यादा ना हो, ऐसे में यहां पर आग बुझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को ही विपक्ष की तरफ से तुर्की के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तुर्की में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उनसे वहां इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वो एर्दोआन को अगले साल होने वाले चुनाव में हरा भी सकते हैं। इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख के एलओसी दौरे के बाद खबर आई कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान का नया चीफ बनने के बाद पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर ने पहली बार एलओसी का दौरा किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अलर्ट जारी किया कि लश्कर के आतंकी भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की तैयारी में है। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए लश्कर के आतंकी डटोट नाम के एक गांव में जमा है। एलओसी के करीब ये गांव आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में। दस्तावेज के मुताबिक डटोट गांव के पाकिस्तान वाले हिस्से में आतंकी हमले के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक अधिकारी भी मौजूद है और उसी की निगरानी में सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ISI ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है। दस्तावेज के मुताबिक ये काम उसने जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा है। उधर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम 18 दिसंबर को ईरान पहुंचने वाली है। वो वहां इस बात की जांच करेगी कि क्या ईरान वाकई परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। और इसी का पता लगाने IAEA की एक टीम रविवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेगी। वहां ये टीम इस बात की जांच करेगी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कितना शुद्ध कर लिया है, क्योंकि पिछले महीने ही पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी ये चिंता कई बार जाहिर की है कि ईरान बड़ी तेजी से परमाणु बम बना रहा है। हालांकि पहले ये आशंका जताई गई कि उसे ऐसा करने में 2 साल या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% तक शुद्ध करना जरूरी है। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि वो 1 साल के भीतर ही एटम बम तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रूस पर इस काम में ईरान की मदद करने का आरोप है। इधर राजस्थान के दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में खूब नारे लगे। राहुल की यह यात्रा बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकाली जा रही है और कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि चुनाव में वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सके। लेकिन उस टक्कर से पहले राहुल के सामने अपनी पार्टी के अंदर चल रही 2 गुटों की टक्कर को खत्म करने की चुनौती खड़ी है, क्योंकि पायलट समर्थकों ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट का कद गहलोत से ऊंचा है। राजस्थान का दौसा वैसे भी पायलट का गढ़ है और जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी तो पायलट समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इन लोगों को ये तक याद नहीं रहा कि यात्रा राहुल की है, क्योंकि उन्होंने राहुल को भूलकर एक सुर में पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। जिसके बाद मंच पर खड़े एक शख्स को उन्हें रोकना पड़ा और पायलट समर्थकों से कहा गया कि वो यात्रा से जुड़े नारे लगाएं। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह का जिन्न बोतल से बाहर आ गया और फोकस बीजेपी से शिफ्ट होकर गहलोत और पायलट की लड़ाई पर चला गया, जिससे आलाकमान की गहलोत और पायलट को साथ लाने की कोशिशों पर पानी फिर गया और साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को भी जोड़ने की जरूरत है।